सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं? आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया है। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते हैं स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो सतिथि वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का उसने छोड़ दे, अब वो अग्रम अग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से श्रेणी गैनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पाल हुआ और तेरा जुल्ल है के गर्भास, और इतनी तू बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता है अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो सिर धारिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ही है। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शिष रेडी गैणी सुख ले। गुरु से शिष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद गढ़ता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते, ये विचार फाइनल कर लेना। क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए, जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यो, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफ़र को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आँखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है।
पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी, बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कर दें, इनका विवाह कर दें, इनको रोजगार मिल जाए, इनको संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जाएं, ये और भी तो मर ही रहे। और हम संतान की इच्छा किस लिए करते हैं कि हमारा वंश चले, मेरा नाम चले। तो परमात्मा ने आके बताया है कि जिस वंश की आशा में आप संतानों उत्पत्ति करते हैं या जिनको संतान नहीं होती, वो इतना बेसब्रा हो जाता है किसी भी प्रकार परमात्मा एक संतान दे। वो भगवान भी बाद में मांगता है, पहले भगवान से संतान ही मांगता है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको, आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला, और उनसे पहले का कुल कहाँ गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है,
और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूँगा चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो। उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याही रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी, और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बना के हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी। 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसका घनी बेटियां हों तो इन्होंने सोचा एक के बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है, वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहाँ से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी, और वो माई बस स्टैंड के पिलर और पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी। वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं ये शरीर तेरा जब समय आएगा, एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। पुराने मकानों में कच्चे मकान होते थे, कड़ी और सतीर ये छत दी जाती थी। अभी गांव में तो ऐसा ही है। तो कभी कभार कई बार कोई सतीर या कड़ी टूटने को हो जाती तो उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी कड़ी, मोटा लकड़, नीचे ईंटों का सपोर्ट देकर उसके सपोर्ट दे देते थे, ऐसे खड़ी लगा देते थे। तो वो ठाहर बोलते हैं उसको, ठाहर। तो वो ठार लग जाने से वह कड़ी वहीं रुक गई और छत गिरी नहीं। अगर वो ठार नहीं लाते तो कुछ दिनों में कड़ी टूट कर पूरी छत गिर जाती। ऐसे सतीर के नीचे भी समस्या आ जाती थी तो उसको भी ऐसे ठार देते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य दरा दराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म,
ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है जो विशेष ठाहर है, विशेष भक्ति है, जिससे परमात्मा हमारी मदद करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये बनी रही कि भी कोई परमात्मा को कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है। कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई श्री राम को भगवान बताता है, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को ही सर्व सृष्टि रचनहार बताता है, कोई शक्ति यानी दुर्गा जी को, और कोई एक ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करके स्थिर है, निश्चिंत है। उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, वो भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई मंत्र देता है, कोई मंत्र देता है। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तो हम यही मान लेते थे कि साधु संत भगवान से परिचित है, और उन्होंने एक सिद्धांत हमें गलत दे रखा था कि गुरु जो है कुछ भी जाप दे दे, कोई भी मंत्र बतावे, साधना बतावे, उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जैसे हमने किक्कर काटनी है, बबूल या जंडी काटनी है, और उस जंडी काटने के लिए किसी ने लकड़ का घन दे रखा हो और लकड़ की कुहाड़ी दे रखी हो, उससे वह जंडी कटे नहीं। जंडी कटेगी लोहे की आरी से, लोहे के साधन से, यानी लोहे की ही उससे काटनी पड़ेगी वह। तो ये है उसका तरीका जंडी के काटने का, या तो आरी हो या कुहाड़ी हो, कति पैनी वह कटे लोहे की। तो इसी प्रकार जो परमात्मा के पाने का जो विशेष साधन है, वो ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो कहाँ प्रमाणित है? उसके लिए सबसे पहले हमारे सदग्रंथ प्रमाणित है। हमारे सदग्रंथों में जो मार्ग लिखा है वो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सत्य है। बाकी अन्य जीव की ऋषि जो हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जीव संज्ञा के अंदर है। तो इनका जो अनुभव है, यदि भगवान के उस दिए हुए ज्ञान से नहीं मेल खाता है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो सही नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो भगवान के दिए हुए सदग्रंथ कौन से हैं। अब सबसे पहले एक नंबर का ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। वो तो है ऑल इन वन, यानी उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन सूक्ष्म वेद आपने सुना नहीं और कभी देखा नहीं, तो ये इस पर अविश्वास होता है। इसलिए हमने सबसे पहले उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित करना पड़ता है जिनको आप आज तक सत्य मानते रहे। सूक्ष्म वेद के बाद हैं 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता, ये है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये किसने ज्ञान दिया था? ये पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, अमर पुरुष ने, जब ये सृष्टि काल की रची थी, उसी समय परमात्मा ने अपने सतलोक से इस काल के कंप्यूटर में, ब्रह्म के सरपुरुष के अंतःकरण में ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसका निर्धारित समय रख दिया था।
उसके बाद ये सृष्टि रची गई। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म हो चुका था। तो उस समय उधर से काल के शरीर से श्वासों के माध्यम से, इस सरपुरुष के श्वासों के द्वारा ये चारों वेद बाहर प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से 50 वर्ष पहले ये बातें चलती थी तो अविश्वसनीय थी कि ये कैसे हो सकता। अब योग इतने मोटे कागज अंदर से एक सांस के द्वारा बाहर कैसे आ गए, और वहाँ सतलोक से यहाँ कैसे आ गए। तो अब परमात्मा ने पहले आपको ऐसी साइंस दी, और जो साइंस आपकी भौतिक साइंस है, परमात्मा की साइंस इससे भी कई गुना सूक्ष्म और एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। जैसे ही आप कहीं से भी, अब जैसे आजकल तो बहुत सिस्टम हो गए, पूरे के पूरे ग्रंथ कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, एक वायर के माध्यम से, पतली सी वायर के माध्यम से, और वायरलेस सिस्टम ही हो गया। वहाँ पहुँच जाते हैं, हवा में पहुँच जाते हैं, हवा से फिर वहाँ आकर दूसरे के कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो, नो के नो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की जो आध्यात्मिक साइंस है, इस भौतिक साइंस से असंख्य गुना ज़्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट है। तो वो चारों, ये कंप्लीट सप्लोचर नॉलेज बाहर आकर के और बहुत सुंदर पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया। और वो ऐसा पेपर, ऐसी इंक समुद्र में भी वो खराब नहीं हो रही थी। जब उसने निकाल कर देखा उन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उसके अंदर काल ने देखा कि इसमें तो सारी पोल खोल रखी है मेरी, और पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। यदि इन प्राणियों को उस परमेश्वर का ज्ञान हो गया, ये सभी भाग जाएंगे। इसने हमारे को मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के और विवश करके हमारे को रोक रखा है अपने खाने के लिए। पुण्यात्माओं, आपको अध्यात्म मार्ग का कैक है भी पता नहीं पूरे विश्व को। या तो परमात्मा को मालूम है, या उसके बाद उनसे परिचित उन महापुरुषों को ज्ञान था, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा भी, लेकिन उनकी भी हमने बात मानी नहीं। लेकिन वो अपना अनुभव लिखवा गए, एफिडेविट दे के चले गए कि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ज्ञान दिया करते थे वो सत्य है। उन्होंने भगवान को आँखों से देखा था, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा। इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि खाता कैसे है। अब जैसे आप सारे जीवन में जो भी खट्टा मीठा और जो भी ये शराब, तम्बाकू, भुक्की, सिगरेट पीते हो, इनका एक अलग से अंश, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर है अंदर हमारे एक, जो जिसके ऊपर ये ऊपर कवर है स्थूल शरीर, इसके नीचे सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये लिप्त हो जाती है वासना, और ये शरीर मृत्यु के उपरांत यहीं रह जाता है। ये जीव उस सूक्ष्म शरीर युक्त ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ इसने एक व्यवस्था कर रखी है, जिसको तपतशिला बोलते हैं। वहाँ जाकर गिरता है और उसको, उसके अंदर से वो वासना गंध निकालने के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बहुत हीट है उस तपतशिला के अंदर, और ये प्राणी वहाँ पर ऐसे चटक मटक करता जैसे खील भूनते हैं, और इसके अंदर से वो गंध निकलता रहता है, पटक पटक होकर ये बेहोश हो जाता है। और जिसके अंदर ज़्यादा वासनाएं होती हैं, ज़्यादा जिसने शराब पी रखी, तंबाकू पी रखा हो या और बकवाद कर रखी है, तो वो ज़्यादा समय तक तपतशिला पर दुख पाते हैं। उनसे ज़्यादा मटेरियल होता है काल का। उसके बाद फिर वहाँ से उनको फेंक दिया जाता है अपने कर्मानुसार। वो कहीं जाओ, कोई गधा बनो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, चाहे राजा बनो, चाहे देवता बनो, वो बाद की बातें हैं।
अब जैसे बादाम ऊपर से खाने का नहीं है, उसके अंदर गिरी है। जिसने कभी सिस्टम देखा ना हो तो कोई कहे ये बादाम है, बहुत अच्छा है, तो अनजान व्यक्ति ये सोचेगा ये तो दांत भी ना गढ़ते, इसने खावा कैसे। उसके फोड़ने के बाद पता चलता उसके अंदर खाने की वस्तु कोई और है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहाँ धोखा देकर क्या हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा ने आकर अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ हिंसक प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और 2-3 पाली रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो भोले प्राणी, भोले बकरे बकरियां नरमादा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी उस बच्चे के माता पिता कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो दूसरे समय वो बकरे सोचते हैं कि हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको वो शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहाँ पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परमपिता समर्थ से। हे भगवान, किसी प्रकार इस कसाई के बाड़े तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ।